कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सही है? इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी है। आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के पीछे राज क्या है। जय श्री कृष्णा। दिव्य पौराणिक ज्ञान में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले राधा रानी से विवाह किया था। भंडीरवन में प्रकृति को साक्षी मानकर स्वयं ब्रह्मा जी ने शादी करवाया। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी देवी लक्ष्मी जी की अवतार थी। फिर कृष्ण जी की छाया आयान या रोयान से राधा का विवाह किया गया। क्योंकि यह विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकृति को साक्षी मानकर कराया था और समाज ने देखा नहीं था, संभवतः इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा की शादी गिनती में नहीं आया। फिर कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ द्वारका नगरी में। रुक्मिणी जी भी राधा रानी की तरह साक्षात लक्ष्मी अवतार थी। बाकी 7 ये सब लक्ष्मी जी के अष्ट लक्ष्मी अवतार थे। रुक्मिणी जी और कृष्ण जी की शादी। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। दूसरी शादी जामवंती के साथ हुई। भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप सत्राजित ने लगा दिया था। श्री भगवान ने उस लांछन को मिटाने के लिए 27 दिनों तक एक गुफा में जामवंत से युद्ध किए। भगवान श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम का दर्शन होने के बाद जामवंत ने स्यमंतक मणि लौटाया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया। सत्यभामा कृष्ण शादी। भगवान उस मणि को लेकर वापस आते हैं और जब वो मणि सत्राजित को दी गई तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, ग्लानि भी हुई, लज्जा भी आई कि मैंने श्री कृष्ण जी पर नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ। कालिंदी कृष्ण विवाह। पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने पर सात्यकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार को निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। मित्रविंदा कृष्ण विवाह। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। सत्या कृष्ण विवाह। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। भद्रा। सत्या के बाद उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। लक्ष्मणा। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी
कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। लक्ष्मणा के पिता का नाम बृहत्सेना था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसके अलावा भागवत पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 और भी पत्नियां थी। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक दानव था, भूमासुर या नरकासुर, जिसने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुरपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। सत्यभामा के समर्थन और सहायता से भगवान श्री कृष्ण नरकासुर को मारने गए। नरकासुर के अंत के बाद भी श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें उनके घर वापस भेज दिया। लेकिन चरित्र के नाम पर उनके परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ये महिलाएं आत्महत्या करने के लिए तैयार थीं, क्योंकि समाज और उनके परिवार उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने 16,100 रूपों में अपना विस्तार किया और एक साथ उन कन्याओं से विवाह रचाया। इस तरह से कन्हैया की 16,100 शादियां एक साथ हुई। आशा है यह पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।